हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमित साइंस स्टडी में। दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोग को जो डिस्कशन कराने वाला हूँ जो लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों हम लोग देखते हैं दूसरा चैप्टर। इससे पहले मैं आप लोग को 1 चैप्टर करा दिया हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं वैदिक संस्कृति, ठीक है, जो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का पता संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो आपको 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। दूसरा भी देख लीजिएगा दोस्तों, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो आपको ए हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व, ठीक है दोस्तों। देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ठीक है। 5 नंबर देखते हैं, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं है? तो आपको हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तंबाकू हो जाएगा। 6 नंबर देखते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको श्रवण हो जाएगा। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग हो जाएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, शुल्ब सूत्र हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ऋग्वेद। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक और उपनिषद, ठीक है। 10 नंबर देखते हैं, वेदों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है। वेदांगों की संख्या 6 होती है। 11 नंबर देखते हैं, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्री कहलाते हैं? तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। भारत के राज्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंडकोपनिषद हो जाएगा। 13 नंबर देखते हैं, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, पशुपालन। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर देखिएगा, भारत संस्कृत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, सामवेद को कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? तो श्रीमद् भागवत गीता हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो आपका हो जाएगा सेंसर हो जाएगा, गोधन। 18 नंबर देखते हैं, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो आपको 10वें मंडल में मिलता है। नेक्स्ट देखिएगा 19 नंबर, पुराणों की संख्या कितनी होती है? तो 18 होती है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, प्रकृति। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो आपका इंद्र हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ज्यामिति। अस्तोमा सद्य गमय तमसोमा ज्योति गमय मृत्यो मार्ग अमृत गमन कहाँ से लिया गया? उपनिषद से लिया गया है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा इसमें पहले ही से हम आंसर को बता दिए क्योंकि मैं इस बुक को पढ़ लिया हूँ, ठीक है। आर्य भारत में बाहर से आए हैं और सर्वप्रथम बसे थे, तो आपको पंजाब में बसे थे, आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 25 नंबर देखिएगा फ्रेंड्स, सूची 1 सूची 2 को के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो इसका मिलान करना आपको ऋग्वेद से हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका, जो ऋग्वेद का आपको होता हो जाएगा, होते हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 2 का बी हो जाएगा, यजुर्वेद का आपको हो जाएगा अर्धवयी हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 3 का सी हो जाएगा, सामवेद का आपको हो जाएगा उद्गाता हो जाएगा। उसी प्रकार 4 का आपको ब्राह्मण हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, वेदों को अपूर्व से क्यों कहा गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो आपका हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा, उल्लूक हो जाएगा, उल्लूक
कणद, ठीक है। 28 नंबर देखते हैं फ्रेंड्स, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। आपका आंसर ये हो जाएगा, जेमिनी हो जाएगा, ठीक है। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो आपका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। वाद रायण, ठीक है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 9वां मंडल। 31 नंबर देखते हैं, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा परुष्णी। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है, तो आपका 1/6 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा ब्राह्मण युग। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, 34 नंबर देखते हैं, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा, धर्मशास्त्र हो जाएगा, ठीक है, धर्मशास्त्र। 35 नंबर देखते हैं, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्वपूर्ण महत्व इसलिए है कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उन्हें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नास्त्य का उल्लेख मिलता है। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा, गायत्री मंत्र देवी सवित्र को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, तो आपका कौन, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक हो जाएंगे पतंजलि होगा, आपका सही आंसर ये। उपनिषद पुस्तकें हैं तो दर्शन पर, उपनिषद पुस्तकें हैं तो दर्शन पर हो जाएगा। 41 सूची 1 सूची 2 को साथ सम्मिलित कीजिए और एवं नीचे दिए गए कोट का सहायता से चुनना है, ठीक है। तो आपको 4 का ये होगा, 4 का ए होगा। ऋग्वेद का आपका हो जाएगा स्रोत एवं प्रार्थनाएं हो जाएगा। 2 का बी होगा, 2 का बी हो जाएगा। यजुर्वेद का आपको हो जाएगा स्रोत एवं कर्मकांड। उसी प्रकार फ्रेंड्स आपको 3 का सी हो जाएगा, 3 का सी हो जाएगा। सामवेद का आपको तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। सामवेद का आपको हो जाएगा, देखिएगा 4 का, सॉरी दोस्तों फिर से देख लेते हैं, इसका सही आंसर ये होगा 4 का ए होगा, ठीक है। 4 का ऋग्वेद का आपको हो जाएगा 4 का ए, ठीक है, 4 का ए हो जाएगा। ऋग्वेद का आपको स्रोत एवं प्रार्थनाएं होगा, ठीक है। उसी प्रकार 2 का बी हो जाएगा, 2 का बी हो जाएगा। यजुर्वेद आपको स्रोत एवं कर्मकांड हो जाएगा। उसी प्रकार सी का 1 होगा, सी का 1 हो जाएगा। सामवेद का आपको हो जाएगा संगीत से, ठीक है। अर्थर्वेद का आपको हो जाएगा 3 जंतर मंत्र, तंत्र, टोना, वशीकरण जो आता है अर्थर्वेद से आता है, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर देखते हैं, आरंभिक वैदिक संहिता में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो सिंधु होगा। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो आपको हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा, के। अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है, तो आपका आंसर सी होगा, कठोपनिषद में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन, वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, आपका आंसर ये हो जाएगा अफगानिस्तान में, ठीक है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्राणी है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, संख्या दर्शन। 47 नंबर देखते हैं, भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो आपका आंसर बी हो जाएगा, अंतरजी खेड़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सामवेद। निम्नलिखित में कौन प्रस्तावनेत्री में शामिल नहीं है, तो आपको हो जाएगा भागवत हो जाएगा। कर्म का सिद्धांत संबंधित है तो मीमांसा से है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 51 नंबर देखते हैं, सुमिलित करना है, ठीक है। तो आपका ए का हो जाएगा 1 हो जाएगा, सॉरी 3 का 1 होगा, ठीक है। 3 जो आपको अर्थर्वेद हो जाएगा औषधि से। उसी प्रकार बी का 1 होगा, बी का 1 और ऋग्वेद का आपको हो जाएगा ईश्वर की महिमा। उस प्रकार 2 का सी हो जाएगा, 2 का आपको सी। यजुर्वेद का हो जाएगा आपको बलिदान। सामवेद का संगीत हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, तो
चिकित्सा से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सी सही होगा। ठीक है। 53 देखते हैं यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है किससे, तो यजुर्वेद से चलता है। ठीक है। आगे देखते हैं 54 वैदिक योगिन सभा है तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा मैत्री परिषद थी। ठीक है। 55 नंबर देखते हैं वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी तो आपका हो जाएगा गणतंत्र हो जाएगा, आपका सही आंसर सी हो जाएगा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है, तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। संख्या हो जाएगा संख्या योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों के स्पष्ट रूप से अभिव्यक्तित हुए तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा वैदिक युग में। निम्नलिखित में से दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है। लोहारगिरी। ठीक है। 60 नंबर देखते हैं दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर आपका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। ए का 1 होगा। ठीक है। आयुर्वेद का हो जाएगा ऋग्वेद, उस पर 2 का बी हो जाएगा। ठीक है। 2 का बी हो जाएगा धनुर्वेद का हो जाएगा यजुर्वेद, उसी पर का 3 का सी हो जाएगा गंधर्व का आपका हो जाएगा सामवेद, उसी प्रकार फ्रेंड्स 4 का डी हो जाएगा शिल्प वेद का अर्थशास्त्र जो अर्थर्वेद हो जाएगा। ठीक है। क्लियर। आगे देखते हैं, देखिएगा फ्रेंड्स 61 नंबर क्वेश्चन ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को बस मंडल गोत्र मंडल कहा जाता है, तो आपका हो जाएगा सही आंसर फ्रेंड्स ये हो जाएगा दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। ठीक है। 62 नंबर देखते हैं किस वेद में जादुई माया और वशीकरण मैजिक क्रीम एंड स्पेल्स का वर्णन है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा अर्थर्वेद। आर्य शब्द इंगित करता है तो आपको श्रेष्ठ वंश को होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्रेंड्स 64 नंबर देखते हैं ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है। आर्य भारत में संभवतः आए होते हैं तो आपका सही आंसर मध्य एशिया से। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है, तो आपको यजुर्वेद हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो आपका हो जाएगा सही आंसर डी हो जाएगा अर्थर्वेद से। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा विदर्थ हो जाएगा। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है, तो आपका शतपथ ब्राह्मण हो जाएगा। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कौन आई है, तो आपको उत्तर वैदिक काल में। आगे बढ़ते हैं देखते हैं फ्रेंड्स 71 नंबर देखते हैं 71 नंबर अनुलोम विवाह का अर्थ होता है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। ठीक है। आपका ऑप्शन ए सही हो गया। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है, आपका सही आंसर बी हो जाएगा जब उच्च वर्ग की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स वैदिक युग में यह कहा जाता था, तो आपका सही आंसर बी होगा जो विहित शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो आपको चावल हो जाएगा। अर्थर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। जो सम्मिलित करना है तो आपको ए का 1 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा शिक्षा का आपको हो जाएगा ध्वनि शास्त्र, उसी प्रकार फ्रेंड्स 2 का बी हो जाएगा, 2 का बी कल्प सूत्र हो जाएगा कर्मकांड हो जाएगा, उसी प्रकार 3 का सी हो जाएगा। ठीक है। निरुक्त हो जाएगा आपको शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र। ठीक है। उसी प्रकार 4 का आपको हो जाएगा छंद का आपको छंद शास्त्र हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी की रचनाकार कौन है, पाणिनि हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी स्मृति प्राचीनतम है, तो आपको हो जाएगा सेंसर ये हो जाएगा मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किससे दी जाती है, तो रामायण को। प्राचीन पुराण हो जाएगा मत्स्य पुराण। ठीक है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किससे माना गया है, तो सरस्वती को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, तो कुल कुटुंब हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है, तो इंद्र हो जाएगा। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाह या अनुल्लंघनीय
कहा गया है तो आपको अर्थवेद हो जाएगा, ठीक है। किस रचना में नारी को सूरा पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रेयणी संहिता हो जाएगा, ठीक है। 86 नंबर देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? आपका सही आंसर ये हो जाएगा प्रजापति, ठीक है। सुमिलित करें, आपका सही आंसर इसमें से हो जाएगा ए का 1 हो जाएगा, ठीक है। राज सुयोग यज्ञ का हो जाएगा, राज्य में सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ हो जाएगा। उसी पर 2 का बी हो जाएगा, अश्वमेध यज्ञ का हो जाएगा, राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ, ठीक है। उसी प्रकार 3 का सी हो जाएगा, ठीक है, वाजपेयी यज्ञ हो जाएगा। आपका हो जाएगा शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किए जाने वाला यज्ञ। उसी प्रकार 4 आपका डी हो जाएगा अनिष्ट टोम यज्ञ का हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किए जाने वाला यज्ञ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 88 देखते हैं। देखिए सुमिलित करना है तो आपका ए का 1 हो जाएगा, परुष्णी का आपको रावी हो जाएगा, 2 का बी हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 2 का बी हो जाएगा, ससुद्री हो जाएगा सतलज। उसी प्रकार फिर 3 का सी हो जाएगा, ठीक है। असिकनी का आपको चिनाव हो जाएगा, विपाशा व्यास हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं संस्कार की कुल संख्या कितनी है? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, 16 होता है संस्कार की संख्या। सुमिलित करना है, ठीक है। तो आपको देखिएगा ए का 1 हो जाएगा, ब्रह्मा विवाह आपको समान वर्ण से जाति का विवाह होता है। उसी प्रकार 2 का बी हो जाएगा, दैत्य विवाह, पुरोहित या परिश्रमिक से मिले कन्या के साथ विवाह। और उसी प्रकार 3 का सी हो जाएगा, आर्ष विवाह, जो कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। और हो जाएगा डी का आपको हो जाएगा प्रत्यास्त्य विवाह हो जाएगा, बिना दहेज के विवाह, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखिए सुमिलित करना है, ठीक है। 91 आपका सही आंसर ए हो जाएगा इसका। आपका गंधर्व विवाह हो जाएगा, प्रेम विवाह। उसी प्रकार 2 का बी हो जाएगा, असुर विवाह, कन्याओं को खरीद कर किया गया विवाह। उसी प्रकार 3 का आपको राक्षस विवाह हो जाएगा, पराजित राजा कन्या का अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। उसी प्रकार 4 का आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी हो जाएगा, पैशाचिक विवाह, जो सोई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अवस्था कन्या में गुमराह करके उसके साथ किया गया विवाह। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा 3 ऋण में शामिल नहीं है तो आपको मार्थ ऋण हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति हो जाएगा, आपका सेंसर हो जाएगा गिरुमणि मृदभांड संस्कृति, ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति, आपका सेंसर बी होगा चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, ठीक है। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड PGW स्थल किस स्थान पर हाल किए गए उत्खनन से प्रकाश में आया? तो आपका सेंसर बी हो जाएगा भगवानपुर। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखिए प्राचीनतम विवाह संस्कार वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? तो आपका सेंसर ये हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में अधन्यवद योग्य नहीं है शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो आपको गाय हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 98 नंबर देखते हैं, सुमेलित कीजिए। तो आपका सेंसर ए हो जाएगा, ठीक है। ए का 1 हो जाएगा, संग्रहित का आपको हो जाएगा कोषाध्यक्ष हो जाएगा, 2 का बी हो जाएगा भागदूत हो जाएगा। उसी प्रकार कर संग्रहकर्ता, उसी प्रकार 4 का सी होगा, 4 का सी हो जाएगा छाता छत्री हो जाएगा आपको प्रतिहार। उसी प्रकार फ्रेंड्स डी का 3 हो जाएगा, डी का आपको 3 हो जाएगा, ठीक है। अच पास का आपको हो जाएगा 3 हो जाएगा, पासे के साथ राजा के सहायक, ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 99 नंबर देखिएगा। 99 नंबर आपको प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? तो आपका सेंसर हो जाएगा वरुण। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मूल जल या समुद्र का देवता था? तो आपको वरुण हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा 3 कर्म पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किससे उपक्रम कहा गया है? तो आपका सेंसर विष्णु हो जाएगा। सुमिलित कीजिए, सुमिलित करना है तो यहाँ पे देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए का आपको हो जाएगा पुरुषन का आपको हो जाएगा विवाह का देवता। उसी प्रकार 2 का बी हो जाएगा रुद्र हो जाएगा पशुओं का देवता। उसी प्रकार 3 का सी हो जाएगा दैश धव का देवता जगत के पिता हो जाएंगे।
उसी प्रकार 4 का डी हो जाएगा अदिति का आपको देवों के महान माता हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा मनुस्मृति का मुख्यतः संबंधित है आपको समाज व्यवस्था से। ठीक है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। ठीक है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, तो अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लक्षणीय विशेषता नहीं है? तो आपका आंसर बी हो जाएगा लोहे। वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो आपको हो जाएगा कुंभा क्रम। ठीक है, 108 देखते हैं। धर्म तथा रीत भारत के प्राचीनतम वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इन संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 1-2 धार्मिक व्यक्ति के दायित्व एवं तथा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकलन करता था। ऋग मूलतः नैतिक विधान था जो शिष्ट और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आर्यों के आर्कटिम होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो आपका आंसर सी हो जाएगा बीजी तिलक। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 110 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। आपका आंसर बी होगा, इसमें से आपको ए का 2 होगा। ठीक है, कुंभा आपको हो जाएगा काबुल हो जाएगा। उसी प्रकार 3 का बी हो जाएगा, 3 का बी। परशुणी हो जाएगा आपको रावी। उसी प्रकार फ्रेंड्स आपको 1 का सी हो जाएगा। गंडक हो जाएगा आपको सदानीरा। उसी प्रकार शत्रुधि का हो जाएगा आपको सतलज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए 111 का ऋग्वेद में सूक्त हैं, तो आपका सही आंसर 1028 हो जाएगा। ठीक है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था, तो आपको हो जाएगा आंसर सी प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा पतंजलि कौन था दोस्तों? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पाणिनि के संस्कृति और अष्टाध्यायी का एक टीकाकार था। आपका सही आंसर डी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विशेष माधव से संबंधित ऋषि थे, तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा ऋषि गौतम गणा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।